जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ही एक्सप्लोसिव ख़बर गर्दिश कर रही है और वो ख़बर दो ऑडियोज़ से मुताल्लिक है। ये दो टेलीफोन कॉल्स की ऑडियो है जो सोशल मीडिया पर हमारे सामने आई है। इसमें शौकत तरीन साहब जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे तहरीक इंसाफ के दौर के, वो मुखातिब हैं पहले मोहसिन लगारी से जो कि पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और उसके बाद जो है वो तैमूर झगड़ा से बात कर रहे हैं। ये दोनों ऑडियोज़ आपको सुनवानी है, लेकिन इन ऑडियो से पहले हमें इस बात की अब समझ होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ कोई कौमी जमात नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर आई है। ये उसी एजेंडे पर कायम है कि जिसके हवाले से कभी हकीम सईद और कभी डॉक्टर इसरार अहमद साहब गुफ्तगू किया करते थे। और आज की ऑडियोज़ के मंजर आम पर आने के बाद सारी कली खुल गई है, और नफ़रत का वो जो बयानिया तहरीक इंसाफ बना रही थी, वो क्यों बना रही थी, वो आज बिल्कुल सामने आ गया है। अब हमें इनका मकसद बिल्कुल पता चल गया है। इनका वाहिद मकसद है कि मुल्क बेशक हाथ से जाए, मुल्क तकसीम हो जाए, टुकड़े हो जाए, लेकिन इनके हाथ से कुर्सी ना जाए। हालांकि अभी 75% पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब पर इनकी हुकूमत है, KPK पे इनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की पार्टी हुक्मरान है। उसके बावजूद हवसे इक़्तिदार में ये लोग पागल हो चुके हैं और किसी तरह भी इक़्तिदार में वापस आने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे उससे मुल्क को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुँचे। अब थोड़ा सा ज़रा इन ऑडियोज़ को सुनवाने से पहले, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इन ऑडियोज़ का एक एक लफ्ज़ आपने गौर से सुनना है, ताकि अगर अभी भी आपकी आंखों पर कोई पर्दा आया हुआ है तो वो पर्दा हट जाए और तहरीक इंसाफ का जो मकरू चेहरा है वो अब मज़ीद बेनकाब होकर सामने आ जाए। अभी बात करते हैं पिछले दिनों हुआ क्या। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं और उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई और बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाई, और उसकी वजह से उन्हें पार्टी के अंदर बहुत मुखालफत को बर्दाश्त करना पड़ा। उनको अवाम की तरफ से बहुत मुखालफत को बर्दाश्त करना पड़ा। आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी ने उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज़ ने ट्वीट की। नवाज़ शरीफ के बारे में कहा गया कि जिस मीटिंग में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का बात की गई, उस मीटिंग से वो उठकर चले गए। उसके बावजूद मिफ्ता इस्माइल फोकस रहकर सिर्फ एक नुक्ते पे डटे रहे, और वो नुक्ता क्या था कि किसी तरह IMF की डील साइन हो जाए तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। जो भी है, हम जिस गिरदाब में तहरीक इंसाफ हमें फंसा कर गई है, उससे निकलने का वाहिद तरीका है कि हम IMF की तमाम शराइत को मिनो अन तस्लीम करें और उस पर अमल पैरा होकर किसी तरह ये डील साइन करें, और उसके बाद बैरून ममालिक भी हमें इमदाद देंगे। पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली होगी, कुछ तरक्की होगी, कुछ सुख का सांस लेना नसीब होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब इन कोशिशों में लगे हुए। पहले हमने देखा कि IMF की टीम के साथ मुज़ाकरात हुए, मिफ्ता ख़ुद भी अमेरिका गए। फिर उसके बाद जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। अब आखिरी मीटिंग थी जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बैठकर बात करनी थी और ये फहरिस्त, ये जो मुआहिदा है ये फ़ाइनल कर देना था और पाकिस्तान को वो किस्त रिलीज़ कर देनी थी, जिससे पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच जाना था। और वो जो है सारा मामला वो मिफ्ता के इस नुक्ते पे अटका हुआ था कि एक दफ़ा IMF से किस्त मिल जाए तो फिर उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, फिर हम लोगों को सहूलत भी दे देंगे। इस मुआहदे का होना पाकिस्तान की माशी बका के लिए बेइंतहा अहम था। इस मौके पर हुआ क्या, तहरीक इंसाफ ने साजिश क्या की, और ये साजिश मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये साजिश पाकिस्तान की वजारत ख़ज़ाना के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये नवाज़ शरीफ और जरदारी के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये साजिश रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ये साजिश मुमलिकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और किस कदर बेशर्मी के साथ वो शौकत तरीन अहकामात दे रहे हैं, और आगे से दूसरे लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे तो मुल्क को नुकसान होगा, तो वो आगे से ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पता थोड़ी देंगे, चलने देंगे कि हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे पास तो बड़ा
पावरफुल टूल है सोशल मीडिया का, हम उससे ऐसे डिसेमिनेट करेंगे। ये गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है और सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। किस तरह शौकत तरीन साहब इमरान खान के कहने पर IMF की डील को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब उधर ये सारी कोशिशें कर रहे थे IMF की डील हो जाए, तो इस डील से और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास से चंद दिन पहले अचानक KPK के वज़ीर ख़जाना का एक ख़त सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरप्लस रेवेन्यू KPK हुकूमत को वो सारे सूबों में बराबर तकसीम किया गया है IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसमें KPK हिस्सादार नहीं बनेगा। और उसमें ज़्यादा हिस्सा पंजाब का और सिंध का था, KPK का इतना हिस्सा भी नहीं था। तो ये ख़त आना पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बॉम्ब शेल था। अचानक ये बम आके गिरा और ये मसलन अगर KPK के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा को कोई मसला था तो वो अपने सूबे के हकूक़ के लिए मिफ्ता इस्माइल से बात कर सकते थे, फ़ोन कॉल कर सकते थे। ये लेकिन लेटर पब्लिक करवाया गया, सोशल मीडिया पर रिलीज़ कराया गया। उस वक्त हमें समझ नहीं आई, लेकिन ये इतना संजीदा मसला था कि रात के 12 बजे मिफ्ता इस्माइल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा इंटरनल मामला है और KPK वाले मामला बहुत ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उस वक्त भी समझ नहीं आई, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आई। और फिर मिफ्ता इस्माइल ने एक कॉल की IMF को और उन्हें बताया कि ये हमारा इंटरनल मामला है, तमाम सूबे इस IMF की डील पर अमल करेंगे और अगर वो उनकी जिम्मेदारी है। उस वक्त तक हमें समझ नहीं आई। हमें समझ तो आज सुबह आई है जब सोशल मीडिया पर ये 2 ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं और इसमें पता चला है कि तैमूर झगड़ा किसके कहने पर अमल कर रहे थे। फवाद चौधरी ने वो जो बात की थी कि पंजाब हुकूमत भी IMF की डील को नहीं मानेगी, वो किसके कहने पे कहा था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस साजिश के ताने बाने कैसे बनी गाला में बुन रहे थे, ये सब कुछ आज वाज़े हो गया है और बहुत खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। अगर ये डील नहीं होती तो जाहिर है पाकिस्तान के कर्ज़ों में, पाकिस्तान के प्राइसेस में इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बिजली के बिल ज़्यादा, पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जाएगा और उससे गरीब आदमी के हालात बहुत ख़राब होंगे। अगर ये डील हो जाती है, ये नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बन जाएगी, लेकिन हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। फिर उसके बाद हुकूमतें अपने तौर पर जो कुछ बेहतर कर सकती हैं वो करने की कोशिश करेंगी। और लेकिन हमें आज ये पता चला कि एक जमात जिसके मुंह पर रियासत मदीना का नाम है, जो वैसे कलमा तैयबा का विर्द करते हैं सियासी मकासद के लिए, वो दरअसल पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। और जो आप अगर ये कॉल सुने, और मैं दोनों कॉल्स आपको सुनवाऊँगा, आपसे दरख्वास्त है इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे जालिम फासिक लोग हम पर हुक्मरान रहे और इमरान खान हवस इक़्तिदार में इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के अवाम के साथ क्या करना चाहते हैं। इस मुल्क की कमर में छुरा घोंपना चाहते हैं, पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं और अवाम के पेट पर लात मारना चाहते हैं, इसलिए कि वो एक आईनी और जमहूरी तरीके से उन्हें निकाल दिया गया है। अब भी अगर लोगों की आंखों से पट्टी नहीं हटती तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। पहली कॉल आपको सुनवाएंगे जो शौकत तरीन साहब ने की है पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी साहब को। और मोहसिन लगारी साहब जो है वो मासूमियत से पूछ रहे हैं, हालांकि वो इस साजिश का पार्ट हैं। वज़ीर ख़जाना है पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की, 12 करोड़ लोगों की आबादी के माशी मफादात के मालिक हैं। और वो शौकत तरीन की कॉल पर ये कह रहे हैं कि सर ये जो आप बता रहे हैं इससे तो स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। कितना मासूम सा सवाल है। और वो वज़ीर ख़जाना आगे से साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हमें बता रहे हैं कि नहीं पहुँचेगा तो सही, लेकिन हम किसी को पता थोड़ी चलने देंगे, हमारे पास तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। फिर इसी कॉल के अंदर वो बता रहे हैं ये जो कल, ये मैं जो आपको कॉल कर रहा हूँ ये कल फैसला हुआ था, चेयरमैन के कहने पे फैसला हुआ था, तो जो बस आपने ये लिखना है कि आप IMF की बातें नहीं मान रहे।
ये इतनी खौफनाक तरीके हैं। फिर उसमें आगे डिसेमिनेशन का तरीका भी बता रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर ये लीक किया जाएगा, किस तरह लोगों को गुमराह किया जाएगा, किस तरह प्रोपेगेंडा यूनिट बनाकर इस मुल्क को तबाही के दहाने पर लेके जाया जाएगा। और मुझे बहुत ही रंज है, दुख है इसलिए कि तहरीक इंसाफ को हम सियासी कुव्वत समझते रहे, लेकिन ये एक मगरबी कुव्वत है। ये बिल्कुल सही डॉक्टर इसरार अहमद और जो है हकीम सईद आज से 30-40 साल पहले इमरान खान के बारे में कहा करते थे कि ये पाकिस्तान को तबाह करने की एक मंसूबे की बुनियाद है, एक फितना है जिसका नाम इमरान खान है। पहली कॉल सुनिए मोहसिन लगारी और शौकत तरीन के दरमियान। दरख्वास्त ये है कि गौर से एक एक लफ्ज सुनिएगा। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो आईएमएफ को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? वो भी है। के लिए देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि आईएमएफ कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा, और इसको किस तरीके से करना, क्या आईएमएफ को लीड करना या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा, तो वो और बात है। तो ऐसा चीज ये कॉल आपने सुनी और इसमें आपको पता चल गया सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करना है, रियासत पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाना है और उस नुकसान को जाहिर कैसे नहीं होने देना, आईएमएफ की डील को किस तरह से सबोताज करना है। और ये फैसला किसी एक फ़र्द का नहीं है, ये फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है और ये उसके कहने पर शौकत तरीन जैसा एजेंट, गैर मुल्की एजेंट जो हर दफ़ा ब्रीफकेस पकड़ कर आता है, इस मुल्क को तबाह करके चला जाता है, ये वो हुक्म दे रहा है। अब दूसरी कॉल सुनिए, वो उससे भी इंटरेस्टिंग है। ये तैमूर झगड़ा को कॉल की गई है और उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, सेंसिटिव सीरियस इंफॉर्मेशन, और वो लीक करते हैं आईएमएफ के नंबर 2 को। इनको हमने इतने बड़े बड़े ओहदे दे दिए हैं जो पाकिस्तान के साथ उन ओहदों पर बैठे गद्दारी कर रहे हैं और फिर ये भी बता रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन लीक किस तरह करनी है, ये भी बता रहे हैं कि सारा कुछ सैलाब पे डाल दो, मानना ही नहीं है किसी बात को। ये कॉल सुने फिर उसके बाद बात करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ, उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर, मैं रास्ते में विद असद कैसर, अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए हैं, वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी, ठीक है ना।
मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा है कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने अगर छोड़ने। नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज, लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और जी। वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है, होंगे नहीं। ठीक है ना? मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ, और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। ये तैमूर झगड़ा की कॉल आपने सुनी और वो वाज़े तौर पर इकरार कर रहे हैं कि जनाब हम क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, यानी पॉलिटिकल स्टंट क्रिएट करना है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सेमिनार कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी पड़ी तो वो भी कर लेंगे, लेकिन हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे। अब आपको तहरीक इंसाफ का चेहरा वाज़े तौर पर नज़र आ जाना चाहिए। अब इनके सेमिनारों, इनके जलसों, इनकी पब्लिक मीटिंग्स का और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद समझ आ जाने चाहिए। ये जिस तरह इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के लिए लगे हुए हैं उसके बारे में अब आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया हुआ है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही, अब कोई बात बिटवीन द लाइन्स नहीं हो रही। अब इनकी कॉलें पकड़ी गई हैं और मैं अब ये बिल्कुल समझता हूँ कि जो लोग इस स्टेज पर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगना तो फिर किसके ऊपर लगना है? अगर उनके ऊपर मुल्क से गद्दारी के मुकदमे नहीं बनने तो किसके ऊपर बनने हैं? तो इन्होंने मज़हब के नाम पर और इमरान खान को मसीहा बनाकर लोगों के जहनों को हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। नाउज़ बिल्लाह, वो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे उनके अलावा कोई और शख्स है ही नहीं इस दुनिया में बचा हुआ। और वही शख्स जिसको पाकिस्तान के अवाम ने इतनी मोहब्बत दी, वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। ये इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल है, ये खौफनाक सूरत हाल है और इससे अब बचाव जो है तहरीक इंसाफ का कोई मुमकिन नहीं है। मैं अब पूछता हूँ कि वो जज जो हर बात पर कि मक्खी भी इधर से उधर उड़ती थी सुओ मोटो ले लेते थे, अगर इस बात पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुओ मोटो नहीं लेते, अगर अब भी 3 का टोला बैठा रहता है और इस मुल्क की बर्बादी का तमाशा तहरीक इंसाफ के ज़रिए देखता रहता है, अगर अब भी जजेस इंसाफ की तरफ नहीं आते तो फिर कौन सा वक्त होगा? इस वक्त मेरे ख्याल में कौम को ज़रूरत है कि आप कोई फ़ैसला करें, आप आगे बढ़ें। वो जो ज़रा सी बात पर एक छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासतदानों को नाअहल कर देते थे, किधर है वो टोला? क्या उनके ज़ाती मफादात अब कौम के मफादात से आगे हो गए हैं? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ, इमरान खान साहब खुद फरमाया करते थे, इंसाफ अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। अगर ये कॉल किसी और सियासी पार्टी की तरफ से की पकड़ी जाती तो आपको अंदाज़ा है इमरान खान ने इस मुल्क में क्या क़यामत बर्पा करनी थी। लेकिन अब भी वो क़यामत बर्पा कर रहे हैं, सिर्फ अपना चेहरा मंजरे आम पर नहीं आने दे रहे। अब उनका घिनौना चेहरा, उनका तकलीफ़ दे चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है और मेरे ख्याल में अब कौम को अकल करनी चाहिए। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो ढकोसला है तहरीक इंसाफ का, ये अब ख़त्म हो चुका हुआ है। इन कॉलों के लीक होने के बाद क्या जस्टिफिकेशन रहती है तहरीक इंसाफ के सियासत में रहने की?
इन कॉलों के बाद क्या जस्टिफिकेशन रहती है इमरान खान के खुल्लम खुल्ला जलसों में आने की और जहर उगलने की, दूसरी सियासी जमातों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगा और शहबाज जो है फ़ौज के ख़िलाफ़। अब हमें ये समझ आ रहा है, वो कॉल सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन जो शहबाज गिल ने भी कॉल की थी वो भी चेयरमैन ने, जो ARY पे बीपर दिया था वो भी चेयरमैन ने कहा है और उसके बारे में राना सनाउल्लाह बता चुके हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है। अगर इस वक्त भी पाकिस्तान नहीं जागा, पाकिस्तान के इदारे नहीं जागे, पाकिस्तान की अदालतें नहीं जागी, तो जाने फिर जागने का वक्त कौन होगा। मुझे ख़दशा सिर्फ ये है, अगर ये लोग अब नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो चुकी हो। फिर